साथियों, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मैं आरपी मौर्य, चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। साथियों, आज अंबेडकर जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है और आप सभी को पता होना चाहिए कि यह 135वीं जयंती है। इस 135वीं जयंती के पावन अवसर पर मैं आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस त्याग और बलिदान के प्रति निष्ठा रखते हुए मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, आज के इस वीडियो में ऑडियो के माध्यम से जो चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, संभवतः वो चीज़ आज तक किसी ने आपके बीच में शेयर नहीं किया होगा। और यह बातें शेयर इसलिए नहीं हुई हैं कि अभी तक, आज़ादी से अब तक, शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे वो सामाजिक रहा हो और चाहे वो पॉलिटिकल रहा हो, राजनीतिक रहा हो, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब के उन त्याग और बलिदान की बात करें तो बाबा साहब के त्याग और बलिदान में और उनकी जो प्रतिभा थी, टैलेंट जो था, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात सच है कि आज शिक्षा के मामले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बराबरी करना असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कठिन कार्य है। उन्होंने अपना घर परिवार, बीवी बच्चों को कुर्बान करके जो कार्य देश और समाज के लिए किया, वह वास्तव में काबिले तारीफ है। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लिखा और उसके लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। क्योंकि अगर आपसे मैं 2-4-10 पन्ने लिखने की बात कहूँ तो शायद आप बोरियत फील करेंगे। एक विद्वान हमारे साथ थे, आए हुए थे हमारे घर पर। वो 7 दिन हमारे साथ रहे और 7 दिन में वे 4 पन्ने का लेख सम्राट अशोक पर नहीं लिख पाए। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, वह निश्चित तौर पर उनकी एकाग्रता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी प्रतिभा और उनके त्याग बलिदान को दर्शाता है। निश्चित तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पूरे भारतवासियों के लिए पूजनीय हैं।
और उन्होंने भारतीय संविधान में सम्राट अशोक महान की थीम को, भगवान बुद्ध की थीम को उतार करके यह विशेष तौर से मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज के प्रति, या कह सकते हैं इस समाज को उन्होंने कर्जदार बना दिया है। क्योंकि अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो संविधान कैसा बनता, इसकी कल्पना करना कि लोकतंत्र मिलेगा, अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा, संभव नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सभा में बहुत सारे मेंबर थे, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के संविधान बनाया, तो बहुत सारे लोगों ने अगर मिलकर संविधान बनाया, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ साथ सहयोग रहा होगा सभी का। लेकिन जो संविधान सभा की अध्यक्षता करता है, जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो पूरा का पूरा श्रेय तो मैं डायरेक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन 99% जो श्रेय है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर ही जाता है कि उन्होंने तिरंगे झंडे में सम्राट अशोक का चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पे, प्रतीक के तौर पे सम्राट अशोक की लाट, और संविधान को पूरी तरह जो है बुद्धिज्म पर लागू करवाया है। इट मीन भगवान बुद्ध की पूरी आइडियोलॉजी, नियम, शर्तें, कानून, वो सारी चीज़ें हमारे संविधान में हैं। साथियों, हमारा जो संविधान है वह देश के हर नागरिक के लिए समान है, और हमारा संविधान ही वास्तव में हमारा धर्म है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं पॉलिटिकल हूँ, और पॉलिटिक्स ये कहती है कि आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करिए, ज्ञान की राजनीति नहीं। ज्ञान की राजनीति अगर आप करेंगे तो लोग आपको दरकिनार कर देंगे, आपका वोट बैंक डिस्टर्ब हो जाएगा, अन्य तमाम प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन साथियों, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना इस समाज की समस्या का समाधान नहीं है। आए दिन बहुत सारे विधायक सांसद बन रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता हर 5 साल में उन्हें नकार देती है। और पिछले 78 सालों से सांसद और विधायकों की कमी नहीं रही है, लेकिन देश तरक्की करने के बजाय हमारा देश विनाश के पथ पर है। कुछ लोगों को विकास दिख रहा होगा, लेकिन वह विकास उनके विनाश के लिए पर्याप्त है। तो साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो त्याग बलिदान किया वास्तव में काबिले तारीफ है। महिलाओं को हक अधिकार दिलाना, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की बात करना, ये सारी चीज़ें जो है काबिले तारीफ है। साथियों, जैसा कि हमारा भारतीय संविधान सभी के लिए समान होता है,
चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। वैसे ही जो धर्म होता है, धर्म अर्थात भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी को ही संविधान में जगह क्यों दी गई? क्योंकि उस समय उस संविधान सभा में जो भी सदस्यगण रहे हैं, वे लोग, मैं कहूँगा, वास्तव में धार्मिक थे, वास्तव में धार्मिक थे, और सबका धर्म एक था। जिन्होंने संविधान को के प्रस्ताव को आत्मसात किया, एक्सेप्ट किया और लागू करवाया। क्योंकि भगवान बुद्ध का जो कानून है, जिस चीज़ों को उन्होंने रिसर्च किया, वास्तव में धर्म वही है। धर्म के आगे पीछे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि शब्द नहीं लगता है, बौद्ध ये भी नहीं लगता है। लेकिन आज लोग हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म कह करके अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और खुद को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सफल हैं, कितना असफल हैं, वो जाने, लेकिन आगे बढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है। और जो लोग धर्म की बात दिन रात कर रहे हैं, उनको खुद धर्म का ज्ञान नहीं है। तो साथियों, अगर धर्म की बात करनी है तो संविधान की हर लाइन, हर एक लाइन जो है वो धर्म पर आधारित है। लेकिन यहीं पर जो है, अगर मैं कंट्रावर्शियल पॉइंट की बात करूं कि जैसे भगवान बुद्ध का जो धर्म है, मीन्स जो भी नियम कानून उन्होंने बताया, वो हर वर्ग, हर समुदाय के लिए लागू होता है, हर संप्रदाय के लिए लागू होता है, और वो सार्वजनीन है, सभी के हित में है, सभी के कल्याण में है। और उसके आगे और पीछे किसी बाड़े की या कटघरे की जरूरत नहीं है। आप भले बुद्ध को ना जानते हो, बुद्ध के नियम कानून को ना जानते हो, लेकिन आप बुद्ध के उस नियम कानून के बिना आप रह ही नहीं सकते। इट मीन्स देश में कोई भी व्यक्ति बुद्ध के उस नियम कानून को, जो चीज़ें उन्होंने सर्च किया है, उपदेश किया है, जनता को बताया है, आज पूरे विश्व में उनका डंका बजता है, वह सभी के लिए लागू होता है। साथियों, भगवान बुद्ध ने कभी किसी संप्रदाय की आलोचना नहीं करी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं, उससे पहले सम्राट अशोक की मैं बात करूं, उससे पहले एक बार फिर मैं बुद्ध पर आता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, भवतु सब्ब मंगलम, अर्थात सभी का मंगल हो। उसके बाद ठीक सम्राट अशोक महान आए, उन्होंने कहा, सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। ठीक वही चीज़ को इन्होंने रिपीट किया, लेकिन सेंटेंस थोड़ा अलग था। भगवान बुद्ध भी पूरी तरह सफल रहे, सम्राट अशोक भी पूरी तरह सफल रहे अपने जीवन काल में। और सम्राट अशोक ने तो जो बुद्ध ने कहा उसको उन्होंने धरती पर ठोक बजा के उतार दिया, और फिर हमारा देश सोने की चिड़िया बना।
पूरे विश्व को ज्ञान देना शुरू किया, शिक्षा देना शुरू किया, रुपए पैसे बांटना शुरू किया। अर्थात भारत देश सोने की चिड़िया थी। ये सत्य है, ये कहानी नहीं, ये सत्य है। कोई भी इतिहासकार हो वो इसको डिनाई नहीं कर सकता। साथियों, एक बड़ा सवाल है जो हमारे मन में उठता है, और चूंकि समस्या है तो सवाल उठना लाजमी है। आजकल मैं देखता हूं कि जैसे अंधभक्तों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती चली जा रही है। लोग सोचने समझने के बजाय, हल निकालने के बजाय जिस चीज़ को मान लिए तो उसको मान लिए। जैसे मेरे खुद के अंधभक्त हो सकते हैं कि जो आरपी मौर्य पे एक बार विश्वास कर लिया तो कर लिया, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सम्राट अशोक या बुद्ध, किसी के भी हो सकते हैं अंधभक्त। मोदी के, योगी के भी हो सकते हैं, ही हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो उनको कमियां नजर नहीं आती। लेकिन आज जिन कमियों को मैं उल्लेख करने जा रहा हूं या करूंगा, वो शायद देश में आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब जो राजा होगा वो बैलेट बॉक्सों से पैदा होगा, रानी के पेट से नहीं। इन्होंने उस राजतंत्र को खत्म करने की बात करी थी जो पहले राजाओं के माध्यम से होते थे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने बैलेट बॉक्स की बात तो की, लेकिन चलते चलते कहीं ना कहीं ये बात छूट गई कि उन्होंने भारतीय संविधान को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं किया। पूरी तरह स्वतंत्र ना करने का क्या मतलब? इसका मतलब साफ है कि उन्होंने अच्छा काम तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा काम करते करते कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। वो हर किसी से होती हैं। मैं इसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दोषी नहीं मान रहा हूँ। बस हम लोगों की नॉलेज में रहे ताकि आगे चल करके हम लोग उसका समाधान निकाल पाएं। साथियों, आज पॉलिटिक्स में आप आ जाएंगे, आप देखेंगे कि इस देश में परिवारवाद, व्यक्तिवाद, जातिवाद पूरी तरह हावी है। अगर मैं अपनी बहन बेटी को, आप अपनी बहन बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं, लाख प्रतिभा होने के बाद भी आप नाक रगड़ते रह जाइएगा। और मैं संभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन संभव की बात करूँ तो पूरी ज़िंदगी आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो कांसीराम जी की तरह आपको बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। करते करते कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा बात की बात है, ठीक है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन दूसरे रास्ते से आप क्या देख रहे हैं? अखिलेश यादव की बेटी सोनिया गांधी के बेटे और बेटियां, वो सब डायरेक्ट पीएम और सीएम के लिए, डायरेक्ट सांसद विधायक बनने के लिए सब तैयार खड़े हैं। और हम लोग क्या करते हैं? उन्हीं को वोट देते हैं। बिहार में चले जाओ, लालू यादव का पूरा खानदान चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि रानी के पेट से बच्चा नहीं पैदा होगा, मतलब राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज भी वो व्यवस्था जारी है और कहीं ना कहीं रूप और तौर तरीका उसका बदल गया है।
ऐसी स्थिति में भारत देश की जो आम युवा हैं वे अपने हक और अधिकार से वंचित हो रहे हैं। उनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में जाना बंद कर दिए हैं। तो राजनीति अच्छी कैसी होगी? राजनीति अगर अच्छी नहीं होगी तो समस्या का समाधान भी नहीं होगा। इसीलिए समस्या का समाधान लगातार जो है वो नहीं हो पा रहा है और समस्याएं आए दिन बढ़ती चली जा रही हैं। 2 दिन पहले हमने एक वीडियो सुना, कांग्रेस की एक प्रवक्ता थी, वो बीजेपी पर बरस रही थी कि इन्होंने 2 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ा दिया। आप सभी को याद होगा कि जब कांग्रेस हमारे देश के अंदर थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो वो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो महंगाई की वजह से ही गई थी। कहने का मतलब डीजल पेट्रोल के दाम उस समय भी तेजी से बढ़ रहे थे और आज भी बढ़ रहे हैं। और जो मटेरियल मीन्स बाहर से आ रहा है, क्रूड ऑयल वगैरह, वो सब सस्ते रेट पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका तिगुने दाम पर बेचा जा रहा है। अब इसी चीज़ को लेकर के जब आप वहाँ जाएंगे, नेपाल में जाएंगे, तो नेपाल में डीजल और पेट्रोल का दाम आज भी पता कीजिएगा 50 से 60 रुपए के आसपास है। तो सारी महंगाई भारत में है, समस्या सारी भारत में है। तो मेरा जो उद्देश्य था बताने का कि भारत देश के अंदर आज भी राजतंत्र लागू है। अगर इस राजतंत्र में आप कंपीट करना चाहते हैं, एक आम पब्लिक कंपीट करना चाहती है, कंपटीशन में आना चाहती है, राजा बनना चाहती है, तो उसको पार्टी बनाना पड़ेगा। अगर पार्टी आप नहीं बनाते हो तो आपको कोई राजा नहीं बनाएगा, ये सत्य है। उदाहरण बहुत सारे हैं, आप किसी को भी देख लीजिए। मायावती जी को कांशीराम ने बिठा दिया, तब से वो लगातार हुकूमत कर रही हैं। बाबू सिंह कुशवाहा को, स्वामी प्रसाद मौर्य को बिना हक अधिकार दिए पार्टी से बाहर निकाल दिया। वहीं पर आप आ जाइए इधर बीजेपी में कुछ शातिर लोगों ने अपनी पार्टी में लोकतंत्र दे दिया। अपनी पार्टी में जब लोकतंत्र दे दिया तो वो मिल करके उस पार्टी को चला रहे हैं और आज पूरे देश में राज कर रहे हैं। कुछ लोगों का मतलब जो निचले तबके के लोग हैं उनको भागीदारी नहीं मिली हुई है, लेकिन कुछ लोग, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जो देश को घुमाना नचाना चाहते हैं, उन्होंने जब देश की बीमारी को देखा और समझा तो उन्होंने कहा कि यार व्यक्तिवाद, परिवारवाद की बात अगर हम करेंगे, जातिवाद की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर जनता हमें डिनाई कर देगी। लेकिन उन्होंने रिसर्च किया कि जो है जनता के मन की बात तो करेंगे लेकिन जनता वाली काम नहीं करेंगे, मन का काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये योजना बनाई और आज जनता के प्रियदर्शी बन करके और उनको गुमराह करके अपना लूट रहे हैं। तो देश के अंदर साथियों, बीजेपी के को टक्कर देने के लिए वर्तमान में कोई पार्टी नहीं है बीआरपी के अलावा, क्योंकि बीआरपी इसका समाधान लेकर के जो चीज़ें मैं अभी आपको कह रहा हूँ, ये चीज़ें बीआरपी ने कम्प्लीटली रिजॉल्व कर दिया है। और रिजॉल्व कर देने का मतलब यही हम डायरेक्टली कह रहे हैं कि हमारे भारतीय संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है। अब जो ये दलीय राजतंत्र है जिसकी मैं बात कर रहा था कि अखिलेश यादव की बेटा मुख्यमंत्री, मायावती जिसको कहेंगे वो मुख्यमंत्री, और सोनिया गांधी का बेटा बेटी प्रधानमंत्री, तो ये दलीय राजतंत्र इसको कहते हैं। अब सबसे पहले तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दलीय राजतंत्र का आकलन नहीं किया था, ये ऐसा भी हो सकता है।
दूसरी बात ये है कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग कभी इन चीज़ों का आकलन नहीं करता है या करना चाहता है, उसके पास प्रावधान नहीं है। वो कहता है कि अगर आप पार्टी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो 100 लोगों की आईडी चाहिए। अब वो 100 लोग डमी लोग हैं कि एक्टिव लोग हैं, हर जाति बिरादरी से हैं कि नहीं हैं। आपके घर परिवार में अगर 100 लोग हैं तो उनकी आईडी को ला करके आप पार्टी का गठन कर सकते हैं और उनको साइलेंट मोड में बिठा करके आप मनमानी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा चलाएं। ऐसे बहुत सारी पार्टियां काम कर रही हैं, तो चुनाव आयोग की खानापूर्ति भी हो जाती है। और ये लोग जो है पूरी तरह समाज में जा कर के अपने आप को ये कह देते हैं कि भैया अगर हम चुनाव की कंडीशन को नहीं मानते तो चुनाव आयोग हमको परमिशन कैसे देता। तो डायरेक्टली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि भाई आप कोई भी आईडी लाइए 100 और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, इस पर हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत थी कि हर साल आप जो अपडेट कर रहे हो एक परिवार से आप एक सदस्य होगा, और अगर वो एक्टिव नहीं होगा या उनका इंटरव्यू हो, उनकी समीक्षा हो कि भाई उनका क्या रोल है पार्टी में, तो निश्चित तौर पर ये जो दलीय राजतंत्र है इस पर लगाम लग जाती है। लेकिन नहीं, आज ये पूरी तरह हॉबी है। इसे ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका है कि भारतीय संविधान में संशोधन होना जरूरी है। मोदी योगी के हिसाब से संशोधन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनता के हित में जो वास्तव में संशोधन होना चाहिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। साथियों, उसके साथ ही साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अगर बुद्ध को माना तो अच्छी बात है, स्वागत है। लास्ट मोमेंट में उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। बताते हैं कि 5 लाख लोगों को लेकर के उन्होंने दीक्षा को लिया, धम्म दीक्षा। दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। सवाल ये है साथियों कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म एक संप्रदाय ही मान लो, क्योंकि बुद्ध ने कभी संप्रदाय की बात नहीं कर, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं तो सभी का अपना अपना जो है वो रोल है। तो उस रोल में जो बुद्ध की विचारधारा है वो ना तो हिंदू से मैच करती है, देखा जाए तो। वैसे तो जो अच्छी बातें वो सारी मैच करेंगे, क्योंकि उसके बिना तो ये चल ही नहीं सकता है। ना तो हिंदू से मैच करती हैं, ना मुसलमान से मैच करती हैं, ना सिख ना ईसाई से मैच करती हैं। सबका अपना अपना है। लेकिन आप पाओगे, क्या पाओगे कि जो बुद्धिज्म है वो हिंदू धर्म का, हिंदू जिसको मैंने संप्रदाय बोला, हिंदू संप्रदाय का एक पार्ट है। पार्ट का मतलब उसी का अंग है, उसी के अंडर में जो भी जो माइनॉरिटी के लोग थे, कम मानने वाले लोग थे, क्योंकि वैसे तो आपको पता ही थी इतिहास में जो है पूरी तरह बुद्धिज्म को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। तो लोग बुद्धिस्ट कहना जो है अपने आप में एक अभिशाप समझते थे। तो जब ढूंढा जाता था कि भाई कितने बुद्धिस्ट हैं, तो लोग बुद्धिस्ट होते हुए भी नहीं बताना चाहते। आज भी कंडीशन ऐसी है, कहीं कहीं पर आप जाओगे कह दोगे मैं बुद्धिस्ट हूँ तो हो सकता है कि आपको गाली भी मिले। तो साथियों, इस देश में जो है बुद्धिज्म को पूरी तरह इग्नोर किया गया, और इग्नोर जनरल लोग करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इग्नोर हमारे भारतीय संविधान के माध्यम से हो रहा है। उदाहरण मैं आपको बताऊं, अयोध्या का केस हम ही लड़ रहे थे, विनीत मौर्य, आरपी मौर्य का नाम आपने सुना होगा। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने समरी ऑफ रिजल्ट में तमाम सारे एविडेंस होने के बाद वो बोलता है कि जो है ये टेम्पल है। तो हिंदू में टेम्पल होता है, तो बुद्ध विहार को भी अगले ने टेम्पल बोल दिया। तो टेम्पल है, तो टेम्पल के अंदर जो भी एविडेंसेस मिले हैं वो सारे सारे बुद्ध के मिले हैं, और शेष बुद्ध के मिले हैं।
लेकिन वास्तव में बुद्ध किस धर्म से आते हैं? मुसलमान से, मुस्लिम से या हिंदू से? तो मुस्लिम वाले ने तो डिनाई कर दिया, भाई मेरे में नहीं आते हैं, तो हिंदू में आते हैं। तो हिंदू में आते हैं तो हिंदू जो धर्म है उसके सबसे बड़े देवी देवता कौन है? सबसे बड़े देवी देवता भगवान श्री रामचंद्र हैं उनके मुताबिक। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र का जो मंदिर है वो आपके अयोध्या में बन रहा है। यहाँ पर बुद्धिस्टों को बहुत प्यार से जो है वो दबाने का प्रयास किया गया। हमारे देश में बुद्धिस्ट जो सोसाइटी है उसके लिए भारतीय संविधान में कोई एक्ट नहीं बना हुआ है। बुद्धिस्ट पर्सनल एक्ट जो होना चाहिए वो नहीं बना हुआ। क्यों नहीं बना? ये सवाल खड़ा करता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्या किसी दबाव में थे, या उनके ऊपर जो है कह सकते हैं जो मनवादी व्यवस्था के लोग थे, षड्यंत्रकारी जो लोग थे, वे हॉबी थे। उनको पता था कि जो है अगर ये बुद्धिज्म को अलग कर दिया जाएगा तो दूसरा जो संप्रदाय है हिंदुज्म, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें और दबाव रहे होंगे जो डिस्क्लोज करना या उसका वास्तविक प्रमाण देना बहुत कठिन काम है। और इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर क्यों और कहाँ दबे, परिस्थितियाँ हो जाती हैं कभी कभी कि जो चीज़ सामने होती है वो हम आप तो देख नहीं रहे हैं, उस समय क्या मजबूरी रही है। अब वो बाबा साहब होते भीमराव अम्बेडकर तो वो निश्चित तौर पर हम उनसे प्रश्न करते और वो बताते भी। साथियों, ये जो सिस्टम भारतीय संविधान में है कि बुद्धिज्म अभी भी शोषण का शिकार हो रहा है, इसके चलते समाज में भी बहुत जगह बुद्धिस्टों को जो है अपमान सहना पड़ रहा है। अभी इसी पर्सनल लॉ के ना होने के चलते जो बीटी एक्ट बनाया गया बिहार बोधगया में, अभी मुद्दा चल रहा है, कुछ लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं लगातार, लेकिन वो आंदोलन निरर्थक है। जब तक बीटी एक्ट नहीं, वो बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ नहीं बनेगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल नहीं होगा, संशोधन नहीं होगा, तब तक बीटी एक्ट खत्म करना बिहार सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन लोग जो है लगे हुए हैं, तो अब उनकी आस्था का विषय है और कहीं ऊर्जा बेकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब वो तो ठीक है जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घर पे खाली बैठे हैं तो ऊर्जा भी तो बेकार करनी चाहिए। लेकिन अगर इसका समाधान खोजना है तो समाधान का तरीका है, बिना ऊर्जा बेकार किए भी हम समाधान निकाल सकते हैं। दूसरी बात, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब बुद्ध को जाना और समझा तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बुद्धिज्म ने किसी संप्रदाय की आलोचना नहीं करी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा लिखी। जो भी भाई हमारी बात को बुरा मानेंगे, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और अगले वीडियो में मैं आपको उत्तर भी दूंगा इसका। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा लिखी। अब वो 22 प्रतिज्ञा के बारे में आप जानते होंगे, मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बड़ा लंबा होगा, लेकिन उन 22 प्रतिज्ञा टोटल के टोटल जो वह हिंदू व्यवस्था जो थी, संप्रदाय जो था, उसके खिलाफ उन्होंने लिखी। क्या कोई बुद्धिस्ट वास्तव में हिंदू का नाम लेकर के काम करेगा? मुझे नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये बाबा साहब के गुस्से को दर्शाता है कि वो हिंदू व्यवस्था से आहत थे और इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से लिख डाला। और आज जो हमारे भाई लोग हैं जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं, वे लोग बस उसी के पीछे लगे पड़े हैं, 22 प्रतिज्ञा के पीछे लगे पड़े हुए हैं और आए दिन हिंदू को गाली देते रहते हैं। इससे वे खुद को नहीं बढ़ा रहे हैं, खुद को दायरे में ला रहे हैं। और किसको गाली दे रहे हैं? जो हिंदू है और हिंदू खुद ही है।
अभी भी बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट उन्हें भारत सरकार देने से मना करती है कि आप तो हिंदू हैं, अब बुद्धिस्ट है ही नहीं तो सर्टिफिकेट का आएगा। और वो लोग जो है लगातार हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। और ये संप्रदाय है, आप हिंदू ही क्यों, बुद्धिस्ट भी है, ईसाई भी है, सिख भी, बहुत सारे हैं। हाँ, उन लोगों ने शोषण किया, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, ब्राह्मणों ने या जो भी अराजक तत्व थे हमारे देश में, उन लोगों ने हमारा और आपका शोषण किया, हमारे बुद्धिज्म को पूरी तरह डैमेज किया। ये बात फैक्ट है। उनका विरोध भी ज़रूरी है, लेकिन विरोध के लिए क्या अपने बुद्ध को या सम्राट अशोक को भूल जाओगे? या बुद्ध ने जो चीज़ें रिसर्च करी, अब उसके बियॉन्ड हट करके नया कोई संप्रदाय या नया कोई एजेंडा, नया कोई मिशन खड़ा करने वाले हैं? अगर खड़ा करने वाले हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और जिन्होंने खड़ा किया खुद को, वो फेल हो गए। कांसीराम को देख लो, कांसीराम जी ने कहा तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, फेल हो गए, डैमेज हो गए। मायावती ने बाद में उसी चीज़ को ला करके यहाँ पे उतारा, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। तो कुल मिला के बाद में फिर वही बुद्ध की फार्मूले पर आ गए। तो बुद्ध का जो फार्मूला है वो सनातनी है। सनातनी का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, मैं इसका दावा करता हूँ। और जो इसके बाद जाएंगे, इसके खिलाफ जाएंगे, उनका पतन निश्चित है, कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि बाबा साहब ने जीवन के अंतिम क्षण में जो है बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। और बताते हैं कि बाबा साहब ने अंतिम क्षण में एक ब्राह्मण कन्या क्या महिला थी, नर्स थी, उससे इन्होंने शादी कर ली। और वो शायद नेहरू की बहन भी थी। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उसे शादी कर ली? शादी उन्होंने की या शादी उनकी जबरदस्ती करवाई गई? ये भी जो है चीज़ें क्लियर नहीं है, क्योंकि तमाम लोग कुछ लिखते हैं, तमाम लोग कुछ लिखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती शादी करवाना कैसे संभव है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अगर इस बात की सहमति नहीं दी होती तो शादी कौन करवा सकता है? तो उनके साथ वो रहने लगी और धीरे धीरे उनकी जीवन मीन्स उनकी जान लेकर के और अपना अलग हो गई। तो बाबा साहब की मृत्यु का ये कारण था कि उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण में ऐसी गलती की जिस पर हमें और आपको विचार करने की जरूरत है। साथियों, आज की इस वीडियो में जो चीजें हमने बताई ऑडियो के माध्यम से, वो देश का कोई बंदा नहीं बताएगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि लोग लकीरों के फकीर बनना चाहते हैं। लकीरों के फकीर मतलब जा रहे हैं तो उन्हें नया रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना सोचने की ज़रूरत है। आज लोग यहाँ तक कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दोबारा पैदा नहीं होंगे, सम्राट अशोक दोबारा पैदा नहीं होंगे, बुद्ध दोबारा पैदा नहीं होंगे, कांसीराम दोबारा पैदा नहीं होंगे, बाबू जगदेव प्रसाद नहीं पैदा होंगे। तो भैया आज के 20 साल, 10 साल, 25 साल, 2500 साल पर लोग पैदा हो गए, तो आप क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन ये अंधभक्ति का प्रमाण है। तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों की समीक्षा करते हुए और हम सबको इन समस्याओं के हल पे जाने की ज़रूरत है कि आखिर उसका हल कैसे निकलेगा। अब इस वीडियो को जब आप देखेंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे देखेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित तौर पर ये बात को लेकर कमेंट जरूर करेंगे कि भाई आप बाबा साहब से बड़े ज्ञानी हो गए हो, बाबा साहब से ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए।
हर चीज़ का आकलन जो है ना पढ़ाई लिखाई से नहीं है, क्योंकि ये समाज शास्त्र है। बहुत सारे विद्वान IAS PCS बैठे होंगे जो है उनको नहीं पता समाज शास्त्र क्या है, ना वो चला सकते हैं। और समाज शास्त्र पढ़ा नहीं जाता है, इसको रिसर्च किया जाता है। ये थ्योरी पे नहीं चलता है, 1 मिनट पूरब जा रहा है, दूसरे मिनट पश्चिम जाने लगता है। ये मैं पिछले 10 से 15 साल में जो मेरा अनुभव है उस चीज़ों को मैंने देखा है। कहीं कोई फार्मूला फिट नहीं बैठता समाज शास्त्र में, हर क्षण फार्मूला बदलता रहता है। जो सत्य है वो सत्य देखेगा, सत्य है सत्य देखेगा। तो साथियों, आपसे निवेदन यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें जागरूक बनाएं। और बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग ऑल ओवर इंडिया, यदि आप बुद्धिस्ट मेरी बात को सुन रहे हैं, अम्बेडकरवादी हैं, खासतर वीडियो आपके लिए ही है, तो हम सबको बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ बनाने की ज़रूरत है। और पूरे देश में एक बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ के लिए कमेटी का गठन करना ज़रूरी है। और उस कमेटी के माध्यम से एक्ट बने, एक्ट को लागू करवाया जाए। उसके लिए चाहे कोर्ट का माध्यम लिया जाए, चाहे आंदोलन का माध्यम लिया जाए। और जिस दिन एक्ट लागू हो जाएगा आपका, उस दिन आप कहीं पर भी अपने हक अधिकार के लिए दावा कर सकते हो, जहाँ आपका कब्जा है। लेकिन हिंदू रह करके और आप जो है उनके खिलाफ लड़ना, ये परिणात्मक रिजल्ट नहीं देगा आपको। तो साथियों, इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और आपसे उम्मीद है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। और आपके जो भी विचार होते हैं, जो भी आपके मन में बात उठती है, या आप को ये जो ऑडियो है वो कैसा लगा, आप इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जो भी आपके क्वेश्चन प्रश्न हैं उसको लेकर के मैं अगली वीडियो में ज़रूर आपसे जो है शेयर करूँगा, साझा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।